मदीने में वो दिन बड़ा अजीब था जब सैयदना फारूक आजम के बेटे का मामला आ गया। आज 60 साल का बूढ़ा उमर अबू शामा हजरत उमर के साहबजादे यहूदियों ने साजिश करके उन्हें नबीज पिला दी। नबीज जायज थी, नबीज क्या कि शराब पिला दी। फिर मुकदमा कायम हुआ। का अब पता चलता है उमर कितना अदल करता है। सैयदना फारूक आजम के पास गवाह आए, साहबजादा अंदर खाना खा रहा था। फारूक आजम ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के लाए। मैं अबू शामा चल, तूने शराब भी है, तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तेरे लिए 100 या 80 कोड़ों की सजा तैयारी कर ले। अबू शामा कहते हैं कि अब्बा जी उन्होंने नबीज तई थी, शराब पिला दी। फरमाया तूने पी क्यों? तूने पी क्यों? बड़े बज़म में बार शेर मस्जिद नबवी का फारूक आजम। औलाद तो बुज़दिल कर देती है ना बंदे को, औलाद तो कमजोर कर देती है। आज मदीने ने अजीब माजरा देखा। हज़रत फारूक आजम की ज़ौजा रोती हुई आई, कहने लगी हज़रत जी मेरा लख्त जिगर है, एक एक कोड़े के बदले पैदल हज करूंगी, एक एक कोड़े के बदले सदका और खैरात करूंगी। मेरा बेटा गलती कर बैठा है, ये काम न करे। आपने फरमाया तू मुझे कहती है मैं ये काम न करूं, तेरे हाथ और तेरे कोड़े क्या करते, तेरे हाथ और सदके क्या करते हैं? कोड़े लगाना मेरे मुस्तफा की शरीयत का कानून है। तू बेटे की बात करती है, उमर का अपना मामला भी होता तो उमर यही सलूक करता। लोगों ने कहा हज़रत जी आप थोड़ी देर, अभी उनकी वालदा परेशान है, घर में परेशानी है, जरा ठहर जाए, कल परसों तरसों सजा दे लीजिएगा। फरमाया तुम्हें याद नहीं जब मदीने की एक बीबी ने चोरी कर ली थी और मेरे मुस्तफा की बारगाह में कहा गया था हुजूर जरा ठहर जाए, सजा न दे, तो हुजूर ने फरमाया था अगर फातिमा भी चोरी करती तो हाथ काट देता। तुम्हें याद नहीं मैं तेरे मुस्तफा के टुकड़े खाने वाला हूँ, मैं क्यों देर करूँ? इसने गुनाह करने में देर की है जो सजा में देर करूँ, बरसाओ कोड़े। हजरत अफला नामी गुलाम, हजरत जी आपका लख्त जिगर है। फरमाया लख्त जिगर ना देख, मुस्तफा का कानून देख। मेरा बेटा ना देख, मुस्तफा के कानून का कयाम जरूरी है। अगर अली बेटे की कुर्बानी दे सकता है, अगर लोग फातिमा के बेटे की कुर्बानी याद रखेंगे तो तारीख कभी भी उमर के बेटे की कुर्बानी नहीं भूलेगी। फरमाया गलती से हो गया या जैसे भी, इसे ख्याल करना चाहिए था। कोड़े लगाओ। 80 कोड़े लगे तो बेटे की रूह परवाज कर गई। जब जवान बेटा किसी का, कौसर न्याजी ने कहा था बाप का जनाजा उठाना बड़ा आसान, पर बेटों के जनाजे उठाने बड़े मुश्किल है। जब फारूक आजम का बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे ने आंखें खोली, बाप की तरफ देखा तो सैयदना फारूक आजम अदल व इंसाफ के 2 आंसू आंखों में आए। का बेटा हुजूर से जाके कहना कि उमर ने बेटा नहीं देखा, का तेरा कानून दे, जाके हुजूर से मेरा पैगाम देना। हजरत अबू शामा रदियल्लाहु ताला अन्हु विशाल कर गए। तारीख कैसे कैसे मंजर इजालतुल खुलफा शाह वलीउल्लाह की बतौर वाला पेश करो। हजरत अबू शामा का विशाल हो गया, 20 कोड़े बाकी थे। लोगों ने हजरत जी आप क्या करना है? फरमाया इसका जनाजा पढ़ो, इसे कब्र में दफन करो, बाकी 20 कोड़े इसकी कब्र पे मारो, इसकी कब्र पे 20 कोड़े मारो। का हजरत जी ऐसा भी होता है? फरमाया इसलिए ऐसा होता है कि ये मेरे मुस्तफा का कानून है, मेरी औलाद का मामला है तो मैं दारगुज़र करूं। फरमाया मारो कोड़े। हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान फरमाते फारूक आज़म बेटे की कब्र पे खड़े थे, दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। मैं दौड़ा हुआ आया, मैंने कहा उमर ना रो, आज ख्वाब रात तेरे बेटे का जनाजा था, जनाजा पढ़ के सोया हूँ तो ख्वाब में मुझे रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हुई है। नबी पाक ख्वाब में थे तो 2 सब्ज़ हुल्ले तेरे बेटे को पहना रखे थे और रसूल पाक की बगल में खड़ा था। हुजूर ने फरमाया उमर को जाके कहना कि तूने बेटा पाक करके भेजा था, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह ने उमर को मेरा सलाम कहना और